हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेस कम्पिटिटिव क्विज पर आप सभी का स्वागत है। तो आज का जो सेट होने वाला है ये आपका सोशल साइंस का सेट है और ये सिमुलतला आवासीय विद्यालय क्लास 6 के लिए है। जैसा कि आपको पता होगा कि 20 अक्टूबर को इसका प्रीलिम्स का एग्ज़ाम होने वाला है, यानी प्रीलिम्स का एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा। तो इसके पहले वाले वीडियो में ऑलरेडी बहुत सारा सोशल साइंस का वीडियो बना चुका हूँ, साइंस का भी वीडियो बना चुका हूँ, इंग्लिश का भी वीडियो बना चुका हूँ। ठीक है, तो अभी तक अगर आपने नहीं देखा तो जाकर चैनल को विजिट करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आपको उस वीडियो आपको कैसे मिलेगा, तो चैनल पर जब आप जाइएगा तब प्ले लिस्ट बना हुआ होगा। ठीक है, सिमुलतला का प्ले लिस्ट बना हुआ, तो उसमें जाइएगा तो सारा कुछ सिमुलतला में मैंने जितना भी प्रैक्टिस सेट बनाया है वो सारा प्रैक्टिस सेट आपको वहाँ पर प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। ठीक है, तो वीडियो आप वहीं से निकाल लीजिएगा सारा। ठीक है, इसके बाद एक और ज़रूरी सूचना देना है आपको कि जैसा कि आपको पता होगा कि 20 अक्टूबर को इसका एग्ज़ाम होने वाला है। अब 20 अक्टूबर को इसका एग्ज़ाम होने वाला, तो समय तो बहुत कम है। तो इस कम समय में हम कैसे तैयारी करें कि ताकि एक बेहतर स्कोर आ सके। तो कैसे तैयारी करना है, तो उसके लिए मैं एक वीडियो लाऊंगा, बेस्ट स्ट्रैटेजी वीडियो। ठीक है, कम समय में आप किस तरह से तैयारी कर सकते हो। लेकिन वो वीडियो उन लोगों के लिए है जो पहले से तैयारी कर रहे हैं। अब आप सोचिएगा कि हम 7 दिन पहले 10 दिन पहले अगर तैयारी करें स्टार्ट करें तो ये होने वाला संभव नहीं है। जो पहले से तैयारी कर रहे हैं उनको और तैयारी मजबूत कराने के लिए वो बेस्ट स्ट्रेटजी का वीडियो आने वाला है, तो उसे ज़रूर फॉलो करिएगा। ठीक है, उसे ज़रूर देखिएगा। ठीक है, चलिए खैर हम इस वीडियो पर बढ़ते हैं। देखिए, और एक इन्फॉर्मेशन और भी देना है आपको। जैसे मान लीजिए कि आज के बाद अगर मेरा कोई वीडियो 1 घंटा का या आधा घंटा से अगर ऊपर का वीडियो रहता है तो समझ लीजिएगा कि उसमें आपको पूरा चीज़ कंप्लीट कराया जाएगा। जैसे मान लीजिए कि अगर मैं हिस्ट्री का वीडियो अगर मान लेते हैं कि 1 घंटा का बनाता हूँ, ठीक है, तो समझ लीजिए कि उसी में सारा प्रैक्टिस सेट आपका पूरा कंप्लीट हो गया, हिस्ट्री का टोटल क्वेश्चन कंप्लीट हो गया अगर वो ज़्यादा समय का रहता है तब। ठीक है, तो इसे याद रखिएगा। चलिए आगे नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। खैर क्वेश्चन पर आगे बढ़िए। देखिए आज ये कितना समय का बनता है। ठीक है, तो कोशिश तो यही रहेगा कि ज़्यादा क्वेश्चन को कवर किया जाए। तो फिलहाल हम लोग बढ़ते। देखिए पहला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने किया था, तो अशोक ने किया था। नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा प्रांत मौर्य साम्राज्य से बाहर था, तो असम। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक का सबसे लंबा स्तंभ लेख कौन सा है, तो 7वां हो जाएगा। नेक्स्ट, सांची के स्तूप का निर्माण किस शासक ने करवाया था, तो अशोक ने करवाया था। नेक्स्ट कह रहा है मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था, तो बृहद्रथ हो जाएगा लास्ट ऑप्शन। 56 नंबर में कह रहा अशोक ने कलिंग पर कब आक्रमण किया था, तो 261 ईसा पूर्व। नेक्स्ट, इंडिका की रचना किसने किया, तो मेगास्थनीज। नेक्स्ट, मौर्य साम्राज्य के बाद शुंग वंश की स्थापना किसने किया, तो पुष्यमित्र शुंग हो जाएगा। नेक्स्ट, कण्व वंश का संस्थापक कौन थे, तो वासुदेव। आगे कह रहा कि सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था, तो सिमुख हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है सातवाहनों ने आरंभिक दिनों में अपना शासन कहाँ से शुरू किया, तो प्रतिष्ठान से शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूमि दान का प्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है, तो सातवाहनों के समय में मिलता है। नेक्स्ट कह रहा है कि सातवाहनों के समय में सर्वाधिक सिक्के किस धातु के बने होते थे, तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया, ये शीशा का बना हुआ होता है। ठीक है, चलिए 64 में कह रहा है कि सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा क्या थी, तो प्राकृत हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत में सबसे पहले किस वंश के शासकों ने सोने के सिक्के चलाए, तो सबसे पहले हिंद यवन हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत में चमड़े के जूते बनाने का प्रचलन सर्वप्रथम किसके समय में हुआ था, तो कुषाणों के समय में हुआ था। 67 में कह रहा है कि प्रसिद्ध रेशम मार्ग पर किस वंश के शासकों का अधिकार था, तो कुषाणों का अधिकार था। नेक्स्ट, कनिष्क द्वारा शक संवत की शुरुआत कब किया गया था, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो 78 ईस्वी हो जाएगा। 78 ईसा पूर्व नहीं करना, 78 ईस्वी करना है। 69 में कह रहा है बुद्ध की सबसे पुरानी मूर्ति कहाँ से मिली है, तो पाटलिपुत्र से मिली है। नेक्स्ट कह रहा है कि भारत में कुषाणकालीन मूर्तियों का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ है, तो मथुरा में है। आगे आइए, कह रहा है गुप्त किसके सामंत थे, तो ये कुषाणों के सामंत थे।
नेक्स्ट, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो श्रीगुप्त। आगे कह रहा है कि मेहरौली का स्तंभ लेख किस शासक से संबंधित है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय। आगे कह रहा है कि भारत का नेपोलियन किसको कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। आगे कह रहा है कि मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ? तो गुप्त काल में हुआ। नेक्स्ट कह रहा है कि गुप्त काल में सोने की मुद्रा को क्या कहा जाता था? तो दिनार कहा जाता था। और चांदी का पूछेगा तो रुपयक हो जाएगा, चांदी का रुपयक। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है हरिसेन किस शासक का दरबारी कवि था? तो ये समुद्रगुप्त हो जाएगा, 1 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है गुप्त काल का प्रसिद्ध खगोल शास्त्री कौन था? तो आर्यभट्ट। नेक्स्ट कह रहा है कि यूरोपीय भाषा में अनुवादित प्रथम भारतीय ग्रंथ कौन सा था? तो ये अभिज्ञान शकुंतलम था। ठीक है। तो 79 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका 2 नंबर हो जाएगा। ठीक है। अभिज्ञान शकुंतलम के जो राइटर हैं वो कालिदास हैं, आपको पता होगा। चलिए नेक्स्ट आगे, अकुमार संभवम का भी कालिदास ही है। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। काम सूत्र का पूछेगा तो ये आज्ञेय। ठीक है, आज्ञेय इसका राइटर का नाम है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सती प्रथा का पहला उल्लेख कहाँ से मिलता है? तो एरन अभिलेख से मिलता है। नेक्स्ट, गुप्त के किस शासकों ने हूनों को परास्त किया था? तो स्कंद गुप्त ने परास्त किया था। नेक्स्ट कह रहा कि थानेश्वर के वर्धन वंश की स्थापना किसने किया? तो पुष्यभूति वर्धन ने किया। नेक्स्ट, हर्षवर्धन प्रत्येक 5 वर्ष कहाँ पर धार्मिक सम्मेलन किया करता था? तो यह प्रयाग में किया करता था धार्मिक सम्मेलन। नेक्स्ट कह रहा है कि चोल वंश की स्थापना किसने किया? तो विजयालय ने किया था। नेक्स्ट, चोल शासक किस धर्म के अनुयायी थे? तो शैव धर्म के अनुयायी थे। मोहम्मद गजनबी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? तो 17 बार आक्रमण किया था। ठीक है, ज़्यादा हम लोग समय बर्बाद नहीं करते, सीधा मेन पॉइंट पर आते हैं। जो बताने लायक रहेगा वो मैं आपको बता दूंगा। 1192 में हुए तराइन के द्वितीय युद्ध का परिणाम किसके पक्ष में हुआ? मतलब किसका जीत हुआ था 1192 में? तो मोहम्मद गौरी की जीत हुई थी। लेकिन अगर 1191 में अगर पूछेगा तराइन का प्रथम युद्ध जो हुआ था 1191 में, तो पहला युद्ध आपका पृथ्वीराज चौहान जीते थे। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे क्या कह रहा है। मोहम्मद गौरी एवं कन्नौज के राजा जयचंद के मध्य 1194 में कौन सा युद्ध हुआ था? तो चंदावर का युद्ध हुआ था, इसे भी याद रखना है। ठीक है, और उसमें भी मोहम्मद गौरी जीत गया था। नेक्स्ट, भारत का वह पहला शासक कौन था जिसने मोहम्मद गौरी को हराया था? तो मूलराज द्वितीय हो जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे, मोहम्मद गजनबी किस वंश का था? तो ये गजनी वंश का था। ठीक है, सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, गजनी वंश। आगे कह रहा किस तुर्क आक्रमणकारी को बुत सिकन कहा जाता है? तो मोहम्मद गजनबी को कहा जाता है बुत सिकन। बुत सिकन मतलब होता है मूर्ति भंजक, मतलब मूर्ति को तोड़ने वाला, मंदिर को तोड़ने वाला। ठीक है, उसी को बुत सिकन कहा जाता है। ये थोड़ा सा धुंधला दिख रहा होगा। ठीक है, खैर मैं बोल देता हूँ, आपको पता चल जाएगा। कह रहा पृथ्वीराज के विरुद्ध लड़ने के लिए किस राजपूत शासक ने मोहम्मद गौरी को आमंत्रित किया था, मतलब उसका साथ दे दिया था? तो जयचंद। ठीक है, जो कन्नौज का राजा था। नेक्स्ट कह रहा है कि भारत में स्वतंत्र मुस्लिम राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है। दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुई? तो 1206 में हुआ था। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु किस तरह हुआ था? तो घोड़े से गिरकर हो गया था। घोड़े से गिरकर अगर नहीं रहेगा तो चौगान खेलते समय, चौगान भी इसके जगह पर चौगान भी रह सकता है। ठीक है, चौगान खेलते समय। आगे कह रहा कुतुबुद्दीन ऐबक ने कहाँ पर अपनी राजधानी बनाई? तो लाहौर में। आगे कह रहा किस शासक को उसकी उदारता के कारण लाख बख्श कहा गया है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श कहा जाता है, मतलब लाखों का दान देने वाला। ठीक है, ये हेल्प करता था, इसी कारण से इसको लाख बख्श कहा गया है। आगे कह रहा दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कौन था जिसने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया था? तो ये इल्तुतमिश। इसी इल्तुतमिश की बेटी थी कौन? रजिया सुल्तान। नेक्स्ट कह रहा है कि मध्यकालीन दिल्ली की प्रथम महिला शासिका कौन थी? तो रजिया सुल्तान। नेक्स्ट कह रहा किस सुल्तान ने सिकंदर सानी या द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा। आगे कह रहा है इसमें कि दिल्ली सल्तनत का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने अस्थाई सेना रखी, मतलब परमानेंट सेना रखी थी?
तो अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है किस शासक ने स्वयं को खलीफा घोषित कर दिया, तो मुबारक खिलजी हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है अलाउद्दीन खिलजी की दक्षिण विजय का श्रेय किसे दिया जाता है, तो मलिक काफूर को दिया जाता है। नेक्स्ट, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान को अंतर विरोधों का विस्मयकारी मिश्रण कहा जाता है, तो ये मोहम्मद बिन तुगलक हो जाएगा। इसे पागल सुल्तान भी कहा जाता है, सनकी बादशाह भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये सब इसका उपाधि दिया गया था, ठीक है। असफलताओं का देवता भी कहा जा असफलताओं का सुल्तान भी कहा जाता है मोहम्मद बिन तुगलक को, ठीक है। इसे ध्यान में रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है। आगे कह रहा है कि ब्राह्मणों पर सर्वप्रथम जजिया कर किस सुल्तान ने लगाया था, तो ये हो जाएगा 105 का फिरोज शाह तुगलक हो जाएगा। आगे कह रहा है कि मकबरा निर्माण शैली का जन्मदाता कौन था, तो इल्तुतमिश। नेक्स्ट कह रहा है कि सैयद वंश की स्थापना किसने किया था, तो खिज्र खान। लोधी वंश का संस्थापक कौन था, तो बहलोल लोधी। नेक्स्ट, आगरा शहर की स्थापना किसने किया, सिकंदर लोधी। भारत का तृतीय हिंद किसे कहा जाता है, तो अमीर खुसरो को कहा जाता है। आगे कह रहा कश्मीर के किस शासक को कश्मीर का अकबर कहा जाता है, तो जैनुल आबदीन होता है, जैनुल आबदीन। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट कह रहा है कि 1336 में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने किया था, तो हरिहर एवं बुक्का ने किया था। नेक्स्ट कह रहा है कि विजयनगर किस नदी के तट पर है, तो विजयनगर जो है वो तुंगभद्रा, ठीक है। आगे कह रहा है विजयनगर की राजधानी कहाँ है, तो हम्पी। नेक्स्ट, विजयनगर साम्राज्य का सर्वाधिक योग्य एवं कुशल शासक कौन था, तो कृष्णदेव राय, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे, तेलुगु भाषा की महत्वपूर्ण कृति अमुक्तमाल्याद की रचना विजयनगर के किस शासक ने किया था, तो ये कृष्णदेव राय हो जाएगा, ठीक है। इसे याद रखिएगा, अमुक्तमाल्याद के राइटर कौन है, कृष्णदेव राय। नेक्स्ट कह रहा है कि 1526 में बाबर ने किस वंश के शासक को परास्त कर मुगल साम्राज्य की स्थापना किया, तो लोधी वंश के शासक को परास्त किया था। आपको याद होगा कि पानीपत का प्रथम युद्ध जो हुआ था 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था, जिसमें बाबर विजयी हो गया था, ठीक है। अब विजय इसलिए हुआ था क्योंकि वो तुगलुमा पद्धति, एक तुगलुमा टेक्निक होता है, तो वो उसमें वो लगाया था। और भी बहुत कारण है जिसके कारण से बाबर जीत गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, इब्राहिम लोदी एवं बाबर के मध्य पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ, तो 21 अप्रैल 1526, यानी सेकेंड ऑप्शन। आगे कह रहा है कि 30 सितंबर 1530 को हुमायूं का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था, तो आगरा हो जाएगा। नेक्स्ट, मुगल साम्राज्य का कौन सा शासक था जो दो बार गद्दी पर बैठा था, तो हुमायूं। नेक्स्ट, किस युद्ध को जीतने के बाद शेर शाह ने दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना किया, तो चौसा का युद्ध। आगे कह रहा है कि फरीद यानी शेर शाह को शेर खां की उपाधि किसने दिया, तो बहार खां लोहानी हो जाएगा। 5 नवंबर 1556 को पानीपत की दूसरी लड़ाई किनके मध्य हुई थी, तो अकबर और हेमू के बीच में हुआ था 5 नवंबर 1556 को। आगे कह रहा अकबर और राणा प्रताप के मध्य हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ, तो 18 जून 1576। आगे कह रहा अकबर ने 1575 में इबादत खाना की स्थापना कहाँ किया, तो फतेहपुर सिकरी। आगे कह रहा अकबर के बाद मुगल साम्राज्य की गद्दी पर कौन बैठा, तो जहांगीर। जहांगीर ने किस सिख गुरु को खुसरो की सहायता करने के आरोप में फांसी दे दिया था, तो गुरु अर्जुन देव, जो सिखों के 5वें गुरु थे, इसे याद रखिएगा, ठीक है। आगे कह रहा अंग्रेज दूत कैप्टन हॉकिंस एवं सर टॉमस रो किस मुगल बादशाह के दरबार में आए थे, ठीक है, जहांगीर हो जाएगा इसका राइट आंसर। आगे कह रहा है कि ताजमहल का निर्माण किस मुगल शासक ने करवाया था, तो शाहजहां ने करवाया था। नेक्स्ट कह रहा है किस मुगल शासक का राज्याभिषेक 2 बार हुआ, ठीक है। तो ये मुगल में पूछ रहा है, ठीक है, तो औरंगजेब हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं,
देखिए यहाँ पर ऑप्शन में ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर औरंगजेब का हुआ है। आप पीछे अगर क्वेश्चन पर अगर आप बढ़ते हो तो वहाँ पर कौन था, ध्यान दीजिएगा वहाँ पर। देखिए ध्यान दीजिएगा, जो पिछला क्वेश्चन जो था ना वहाँ पर दिया हुआ था कि 2 बार गद्दी पर बैठा था, लेकिन इस यहाँ पर क्वेश्चन है राज्याभिषेक होना, तो यहाँ पर ये औरंगजेब हो जाएगा। नेक्स्ट, औरंगजेब ने पुनः जजिया कर कब लगाया, तो 1679 में लगाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा किस जाट नेता ने अकबर की कब्र को लूटा था, तो ये पहला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है आईने दहसाला एवं टोडरमल बंदोबस्त प्रणाली किस मुगल सम्राट ने लागू किया, तो अकबर। नेक्स्ट कह रहा है कि मुगल काल में सर्वप्रथम किसने मनसब व्यवस्था को शुरू किया, तो अकबर हो जाएगा। मनसबदारी व्यवस्था को किसने शुरू किया, अकबर। नेक्स्ट कह रहा है कि मुगल काल में सर्वाधिक मनसबदार किसके शासनकाल में हुआ करते थे, तो औरंगजेब के शासनकाल में। नेक्स्ट, आना सिक्के का प्रचलन किस मुगल सम्राट ने करवाया था, तो शाहजहां। आगे कह रहा है कि मुगल काल की राजकीय भाषा क्या थी, तो फारसी। नेक्स्ट कह रहा है कि शिवाजी के राजनीतिक गुरु एवं संरक्षक कौन थे, तो दादा कोंडदेव। नेक्स्ट, शिवाजी की राजा की उपाधि किसने दिया था, तो औरंगजेब ने दिया था। आगे कह रहा है कि किसने हैंदव धर्मोद्धारक की उपाधि धारण किया, तो शिवाजी हो जाएगा। नेक्स्ट, राजा राम की मृत्यु के बाद मराठा साम्राज्य का वास्तविक संरक्षिका कौन बन गई, तो ताराबाई इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये थोड़ा सा धुंधला दिख रहा होगा। कह रहा शिवाजी के बाद किसने गुरिल्ला युद्ध का संचालन किया, तो बाजीराव प्रथम। नेक्स्ट, मराठा साम्राज्य का सबसे बहादुर महिला कौन थी, तो ताराबाई। नेक्स्ट कह रहा है कि मराठा साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक कौन था, तो बालाजी विश्वनाथ हो जाएगा। तो 144 का जो राइट आंसर होगा बालाजी विश्वनाथ। आगे कह रहा है किस मराठा पेशवा को मैकियावेली कहा जाता है, तो नाना फड़नवीस। कौन सा हो जाएगा, नाना फड़नवीस हो जाएगा इसका राइट आंसर। आगे कह रहा निम्न में से किसने पानीपत के तृतीय युद्ध में संगठित मराठा सेना का नेतृत्व किया, तो तीसरा युद्ध के बारे में पूछ रहा है, तो इसका हो जाएगा सदाशिवराव भाऊ। नेक्स्ट, किस उत्तरकालीन मुगल सम्राट के समय ईरानी आक्रमणकारी नादिर शाह का आक्रमण हुआ था, तो मोहम्मद शाह के। ठीक है, मोहम्मद शाह के पीरियड में नादिर शाह का आक्रमण हुआ था। नेक्स्ट कह रहा कौन विदेशी आक्रमणकारी कोहिनूर हीरा एवं मयूर सिंहासन को लूट कर चला गया, तो ये नादिर शाह हो जाएगा। आगे कह रहा कि अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण के समय मुगल सम्राट कौन था, तो मोहम्मद शाह। नेक्स्ट, अंतिम मुगल सम्राट कौन था, तो बहादुर शाह जफर हो जाएगा। आगे कह रहा कि द्वैध शासन प्रणाली कब लागू किया गया था, तो 1765 में। आगे कह रहा है कि मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले कौन थे, तो मध्य भारत का पूछेगा तो पुर्तगाल हो जाएगा। नेक्स्ट, कर्नाटक युद्ध किन के मध्य लड़ा गया था, तो अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच में। नेक्स्ट कह रहा कि सहायक संधि के सिद्धांत का संबंध किससे है, तो लॉर्ड वेलेस्ली, जिसे बंगाल का शेर भी कहा जाता है। नेक्स्ट, सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला भारतीय शासक कौन था, तो ये आपको बताना है कौन था, तो हैदराबाद का निजाम। आगे कह रहा महाराजा रंजीत सिंह की राजधानी कहाँ थी, तो लाहौर में हो जाएगा। नेक्स्ट, महाराजा रंजीत सिंह किस मिसल से आते थे, तो सुकर चकिया मिसल हो जाएगा। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट कह रहा कि सवाई राजा जयसिंह द्वारा प्रथम वेधशाला जंतर मंतर स्थापित कहाँ किया गया था, तो ये जयपुर में हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित मुगल सम्राटों में सबसे लंबा शासन किसका रहा, तो ऑप्शन के हिसाब से बताना, तो मोहम्मद शाह का रहा। राज अपहरण नीति निम्नलिखित में कौन महान समर्थक था राज अपहरण नीति का, तो लॉर्ड डलहौजी हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि भारतवर्ष में सिविल सेवाओं का सूत्रपात किसने किया था, तो लॉर्ड कर्नवालिस। नेक्स्ट कह रहा है कि सती प्रथा का अंत करने का श्रेय किसको दिया जाता है, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक को। आगे ध्यान दीजिएगा।
आगे कह रहा है कि ब्रिटिश भारत का प्रथम वायसराय कौन था। ब्रिटिश भारत का पहला वायसराय जो था वो लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट, भारतीय स्थानीय स्वशासन का जनक किसको कहा जाता है, तो ये सेकंड नंबर हो जाएगा लॉर्ड रिपन। नेक्स्ट कह रहा है कि भारत में पाश्चात्य शिक्षा 1835 में किसने आरंभ किया था, तो लॉर्ड मैकाले ने आरंभ किया था। नेक्स्ट कह रहा है कि भारत की स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहाँ से प्रारंभ हुई थी, तो मेरठ से। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 1857 के विद्रोह के समय कौन ब्रिटिश गवर्नर था, तो लॉर्ड कैनिंग था। नेक्स्ट, 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था, तो पॉरमस्टर्न था। नेक्स्ट, बिहार में क्रांति का नेतृत्व किसने किया, तो वीर कुंवर सिंह। 170 में कह रहा कि निम्न में से कौन सा व्यक्ति अलीगढ़ आंदोलन से संबंधित था, तो सर सैयद अहमद खान। नेक्स्ट, 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाले बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र कौन सा था, तो पटना। नेक्स्ट कह रहा है कि वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय किसको दिया जाता है, तो स्वामी दयानंद हो जाएगा, स्वामी दयानंद सरस्वती। नेक्स्ट कह रहा है कि दादा भाई नौरोजी आमतौर पर किस नाम से जाने जाते हैं, तो ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, या हिंदी में बोलेगा तो भारत का वयोवृद्ध पुरुष। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्ष 1893 में शिकागो में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय धर्मों की संसद से किसका नाम जुड़ा हुआ है, तो स्वामी विवेकानंद का नाम जुड़ा हुआ है। ठीक है, स्वामी विवेकानंद को तूफानी हिंदू भी कहा जाता है। नेक्स्ट, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था, तो मूला शंकर। नेक्स्ट, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे, तो केशव चंद्र सेन। नेक्स्ट, स्वामी विवेकानंद के बचपन का क्या नाम था, तो नरेंद्र नाथ। नेक्स्ट कह रहा है कि स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम, तो फिर वही क्वेश्चन है, ठीक है, यहाँ से दोहरा गया, थोड़ा सा रिपीट हो गया है। 178 से है, सारे जहाँ से अच्छा के रचयिता कौन है, तो मोहम्मद इकबाल। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे भारतीय अशांति का जनक कहा जाता है, तो लोकमान्य तिलक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए, कांग्रेस की स्थापना किसने किया था, तो A.O. ह्यूम। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो W.C. बनर्जी यानी बोमेश चंद्र बनर्जी। आगे कह रहा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो बंबई में हुआ था। नेक्स्ट, सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है, स्वामी दयानंद सरस्वती। निम्न में से किसकी उपाधि नाना साहिब थी, तो बाजीराव द्वितीय की उपाधि थी नाना साहिब। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। गदर पार्टी के नेता कौन थे, लाला हरदयाल। महात्मा गांधी ने 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किया था, तो दांडी से। ठीक है, नेक्स्ट करा एक साप्ताहिक के रूप में यंग इंडिया का आरंभ किसने किया था, तो होम रूल पार्टी। भूख हड़ताल से जेल में किस स्वतंत्रता सेनानी की मृत्यु हो गई, तो जतिन दास। नेक्स्ट, मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था, तो आगा खां हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था, तो सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, तो 1931 हो जाएगा। ठीक है, साइमन कमीशन भारत कब आया था, तो 1928 में आया था। पूना पैक्ट किससे संबंधित है, तो दलित वर्ग से संबंधित है। मुस्लिम लीग की स्थापना सन 1906 में कहाँ हुई थी, तो ढाका में। नेक्स्ट बोल रहा कि इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया, तो भगत सिंह ने दिया था। लॉर्ड कर्जन 1905 में बंगाल विभाजन कर दिया, विभाजन किस वर्ष समाप्त हो गया, तो 1911 में।
सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले। देखिए आगे ध्यान दीजिएगा, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो 13 अप्रैल 1919 को हो जाएगा। ठीक है, और किसने करवाया था? तो उस उस समय जनरल डायर नाम है अंग्रेज का, ठीक है, तो उसने गोली मारने का आदेश दे दिया था। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? तो 1929 में हुआ था। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा किसने दिया? तो सुभाष चंद्र बोस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ? तो 1907 में हुआ था, जिसे सूरत विभाजन भी कहा जाता है। जय हिंद का नारा किसने दिया? तो सुभाष चंद्र बोस। भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ? तो बंबई से शुरू हुआ। आगे कह रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो अगस्त 1942 में प्रारंभ हुआ। देखिए एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, एक चीज़ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ये जो मैं आज वीडियो जो बना रहा हूँ, ठीक है, इसमें आपका टोटल हिस्ट्री के क्वेश्चन को कंप्लीट किया गया है। ठीक है, टोटल, ठीक है, टोटल हिस्ट्री के क्वेश्चन को कंप्लीट कर दिया गया है। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें टोटल हिस्ट्री के क्वेश्चन को कंप्लीट कर दिया गया ऑब्जेक्टिव फॉर्म में। ठीक है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में टोटल कंप्लीट हो गया है। इसके पहले वाला वीडियो में एगो और बनाया हूँ, वो भी आपका हिस्ट्री का ही है। ठीक है, तो उसे एक देख लीजिए, जो कि 1 से 50 क्वेश्चन तक होगा। और जो मैं आज का जो वीडियो बनाया हूँ वो आपका 51 से स्टार्ट होगा और 51 से 218 तक चलेगा। ठीक है, 218 तक। तो आज मैं पूरा हिस्ट्री कंप्लीट करवा देता हूँ। इसी तरह से एक वीडियो और भी आएगा, वो आपका ज्योग्राफी का होगा। उसी तरह से एक और वीडियो आएगा जो सिविक्स का होगा। तो इस तरह से करीब 1 से 2 दिन में सारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और कुछ दिन के बाद मैं एक लाइव क्लास भी लूँगा। ठीक है, तो लाइव क्लास में आप आना मत भूलिएगा। जितने भी आपके फ्रेंड्स वगैरह दोस्त वगैरह हैं तो उनको भी आप बोल दीजिएगा। ठीक है, मैसेज वगैरह कर दीजिएगा। तो कुछ दिन के बाद आपका लाइव क्लास भी थोड़ा स्टार्ट होगा। और एक वीडियो और आएगा कि बेस्ट स्ट्रैटेजी क्या होने वाला है एग्ज़ाम से पहले। ठीक है, तो उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो फिलहाल हम लोग आगे बढ़ाते हैं और ये हिस्ट्री आज कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो टोटल हिस्ट्री आप देख लीजिएगा। पार्ट 1 होगा, एक पार्ट 2 होगा। ठीक है, प्रैक्टिस सेट करके होगा। ठीक है, इसके बाद जो पहले जो आया है वो आपका प्रैक्टिस सेट ही है, और ये भी आपका प्रैक्टिस सेट ही है। ठीक है, तो फिलहाल हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ से बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो मदन मोहन मालवीय। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? तो 1915 में लौटे थे, 9 जनवरी 1915। इसी कारण से 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? तो 9 जनवरी। ठीक है, अगर युवा दिवस पूछेगा कि राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है, तो 12 जनवरी को मनाया जाता है युवा दिवस। ठीक है, स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन पर मनाया जाता है राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को। एक क्वेश्चन और पूछ सकता है कि एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। तो ये कुछ थोड़ा सा कंप्लीट रखिएगा। जनसंख्या दिवस तो 11 जून को मनाया जाता है। ठीक है, जनसंख्या दिवस पूछा जाता है क्वेश्चन 11 जून। और योगा दिवस पूछेगा तो वो 21 जून हो जाएगा। कब हो जाएगा? 21 जून। ठीक है, अब पृथ्वी दिवस पूछेगा तो 22 अप्रैल को मनाया जाता है पृथ्वी दिवस। तो ये कुछ दिवस याद रखिएगा, ये सब फेमस है, पूछ सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा क्रिप्स मिशन कब आया? तो 1942। भारत में खिलाफत आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ? तो 1920 में। नेक्स्ट, द्वितीय महायुद्ध कब समाप्त हुआ? तो 1945 में समाप्त हुआ था। अब यहाँ पर समझ लीजिए, ये जो 1939 से 45 तक चला था। ठीक है, 1939 से स्टार्ट हुआ था और 45 तक लास्ट इसका पीरियड चला था। ठीक है, तो ये आपका सेकेंड वर्ल्ड वार का हुआ। फर्स्ट वर्ल्ड वार का पूछेगा तो 1914 से 1918। ठीक है, 14 से 18 के बीच में चला था फर्स्ट वर्ल्ड वार। तो याद रखिएगा, आपका डेट पूछ सकता है।
जालियांवाला बाग की घटना के समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड जेम्स फोर्ड था, लॉर्ड जेम्स फोर्ड, सेकंड नंबर। नेक्स्ट कह रहा है कि महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का तरीका सर्वप्रथम कहाँ अपनाया था? तो सबसे पहले पूछेगा ना तो दक्षिण अफ्रीका, लेकिन अगर भारत में पूछेगा ना तब आप बिहार का चंपारण बोलिएगा। यहाँ से क्वेश्चन फंसा सकता है। अगर आपका सीधा ऐसे पूछ देगा कि सबसे पहली बार कहाँ हुआ तो दक्षिण अफ्रीका यानी साउथ अफ्रीका में, ठीक है। लेकिन अगर भारत के अगर लेवल में पूछेगा तो बिहार का चंपारण हो जाएगा। आगे कह रहा है कि कैबिनेट मिशन कब आया? तो कैबिनेट मिशन जो होगा वो 1946 में आया था। नेक्स्ट, भारत को स्वतंत्रता कब मिली थी? तो 15 अगस्त 1947। आगे कह रहा है कि पाकिस्तान का निर्माण कब हुआ? तो 14 अगस्त 1947 को। लौह पुरुष किनको कहा जाता है? ठीक है, आयरन मैन, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन सा भारतीय क्रांति की माँ किन्हों कहा जाता है? भारतीय क्रांति की माँ तो मैडम भिकाजी रुस्तम कामा हो जाएगा। नेक्स्ट, भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक कौन थे? तो 217 का बताइएगा तो महात्मा गांधी हो जाएंगे। नेक्स्ट नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, तो बताइएगा। मैं थोड़ा सा 5 सेकंड का समय देता हूँ। लास्ट नंबर है, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए, इस सवाल का जो सही जवाब जो हो जाएगा, हिंदू व्यू ऑफ लाइफ के लेखक कौन हैं? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है, तो आई होप फ्रेंड्स ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आएगी तो ज़रूर आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और देखिए आप लाइक ज़रूर करिएगा। ठीक है, एक लाइक कर दीजिएगा, और मैक्सिमम आप जितना हेल्प कर सकते हो जितना स्टूडेंट का, ठीक है, तो उनको आप शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, शेयर आप ज़रूर करिएगा ताकि उनको भी बेनिफिट हो सके। ठीक है, आगे वीडियो आपका आएगा सिविक्स और ज्योग्राफी का आएगा। पहले मैं सोशल साइंस कंप्लीट कर दूंगा, और साइंस ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, मतलब लगभग आपका कंप्लीट ही है, थोड़ा बहुत अगर होगा तो मैं करवा दूंगा। ठीक है, ये आज आपका हिस्ट्री ख़त्म हो गया। ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप में आपका हिस्ट्री ख़त्म हो गया ऑब्जेक्टिव के लिए। ठीक है, जिस तरह से आपको एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो 1-2 दिन में सारा आपका सोशल साइंस में कंप्लीट कर दूंगा। ठीक है, अगर साइंस आपने नहीं देखा है तो साइंस को ज़रूर जाकर देखिएगा। ठीक है, और कुछ दिन में मैं लाइव भी आकर जुड़ूंगा, तो लाइव में आकर मैं आपको कुछ मेन क्वेश्चन बताऊंगा, और उस मेन क्वेश्चन का आप लाइव में आकर जवाब भी दोगे। ठीक है, तो मेन क्वेश्चन होगा, कुछ प्रीवियस क्वेश्चन भी होगा। ठीक है, कुछ आने वाला जो क्वेश्चन रहेगा तो उस टाइप का भी क्वेश्चन मैं करवाऊँगा। ठीक है, तो इसे ध्यान में रखिएगा, और जितना आप जोड़ सकते हो लोगों को उतना जोड़िए। ठीक है, तब तक हम लोग वीडियो यहीं तक रहने देते हैं। अगर कुछ क्वायरी वगैरह है तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है आपके लिए, तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।